दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जो आम जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ये एक डिजिटल दुनिया है जहां हर रात, हर पल हजारों लोग अपनी कहानियां, अपने राज और अपने अनुभव शेयर करते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर किसी की एक अलग कहानी है, हर किसी के पास कुछ कहने को है, लेकिन उनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये समझना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां डर असली बन के सामने आता है। रेडिट पर आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो अपने सबसे बड़े डर, अपनी सबसे बड़ी परेशानियां और अपने सबसे अजीब अनुभव बिना किसी झिझक के शेयर करते हैं। यहां पर हर पोस्ट, हर कमेंट एक नई कहानी लेकर आता है। कभी कभी तो ये कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सच है या सिर्फ किसी की कल्पना। ये कहानियां हैं आत्माओं की, अजीब घटनाओं की और ऐसे राज की जिन्हें शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। रेडिट पर आपको मिलेंगे हॉन्टेड हाउसेस की कहानियां, ऐसे लोगों के अनुभव जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किए और ऐसे राज जो सदियों से छुपे हुए हैं। हर कहानी एक नई मिस्ट्री है, एक नया सस्पेंस है और एक नई सोच है। शायद इसीलिए रेडिट की दुनिया इतनी अलग है। यहाँ पर हर किसी को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलता है और एक बार जब आप ये दुनिया में दाखिल हो गए तो वापस आना आसान नहीं होगा। रेडिट की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कहानी, हर राज आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों, अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट्स डिम कर दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम रेडिट की अंधेरी, रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सफर जहां सच और झूठ, डर और सस्पेंस सब कुछ मिलता है सिर्फ रेडिट की दुनिया में। पहली कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम से परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने अपनी पुरानी छोटी सी शहर की जिंदगी छोड़कर नए सपनों के पीछे एक बड़े शहर का रुख किया था। शहर की रोशनी, भीड़ और अनजाने चेहरे उसके लिए नए थे, लेकिन उसके अंदर एक उत्सुकता थी, एक नई जिंदगी शुरू करने की। रोहन एक बड़े शहर में नया आया था और अपने लिए एक रूममेट ढूंढ रहा था। शहर की महंगाई और अकेलापन दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। उसने सोचा कि रूममेट मिल जाए तो खर्च भी कम होगा और किसी का साथ भी मिल जाएगा। लेकिन नए शहर में किसी अनजाने के साथ घर बांटना भी एक अजीब सी सोच थी। जल्दी ही उसे एक ऑनलाइन ऐड मिला जहां एक लड़का अपने साथ फ्लैट शेयर करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। रात के अंधेरे में लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में रोहन ने कई एड्स देखे, लेकिन एक ऐड ने उसका ध्यान खींच लिया। ऐड में लिखा था, शांत, पिरहाकू रूममेट चाहिए, फ्लैट सेफ और सुविधाओं से युक्त है। रोहन को लगा ये सही रहेगा। रोहन ने उसे कांटेक्ट किया और उसे फ्लैट भी पसंद आ गया। फ्लैट पुराना था, लेकिन साफ सुथरा और शहर के बीचों बीच था। इंटरव्यू के बाद दोनों ने हाथ मिलाया और रोहन ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। उसने अपने सामान की पैकिंग की और नए घर में शिफ्ट हो गया। उसके रूममेट का नाम था विक्रम। विक्रम की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसका चेहरा ज्यादा खुश नहीं दिखता था, लेकिन उसमें एक शांति थी जो रोहन को पहले दिन से ही थोड़ी अलग लगी। विक्रम एक शांत लड़का था, ज्यादा बात नहीं करता था। जब भी रोहन कुछ पूछता, विक्रम सिर्फ हां या ना में जवाब देता। उसकी आंखें अक्सर जमीन पर या किसी किताब पर टिकी रहती थी। रोहन ने सोचा शायद वो अपने काम में बिजी रहता होगा और अपने काम से मतलब रखता था। रात को भी जब रोहन घर आता, विक्रम या तो अपने कमरे में होता या फिर एक कोने में बैठकर कुछ लिख रहा होता। कभी कभी लगता जैसे उसे किसी की मौजूदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोहन को यह बात अजीब लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा नए शहर में सभी लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी घर में इतनी खामोशी और ठंडक थी कि कभी कभी रोहन को अपने ही कदमों की आहट तेज सुनाई देती थी। वो सोचता था कि विक्रम शायद इंट्रोवर्ट होगा, शायद उसका अपना कोई दुहक हो
या फिर वो बस अकेले रहना पसंद करता हो। रोहन ने अपने दोस्तों से भी पूछा तो सबने कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें वक्त दो। दिन बीतते गए, पर रोहन ने विक्रम को कभी किसी से बात करते नहीं सुना, ना ही किसी को फ्लैट पे आते देखा। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मेहमान, ना ही कोई दोस्ती। घर में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन अक्सर लगता था जैसे सिर्फ रोहन ही वहां रहता हो। कभी कभी रात को रोहन को लगता कि घर में कोई और भी है, लेकिन जब देखता तो सिर्फ सन्नाटा होता। विक्रम हमेशा एक पुरानी किताब पढ़ता रहता था, जिसके पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। वो किताब इतनी पुरानी थी कि उसकी बाइंडिंग भी टूट चुकी थी। रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज के डिजिटल युग में कोई इतनी पुरानी किताब पढ़ेगा। उस किताब पर कोई नाम या लेखक भी नहीं था, सिर्फ कुछ अजीब से निशान बने थे। जब भी रोहन उस किताब के बारे में पूछता, विक्रम चुप हो जाता। उसकी आंखों में एक चिंता सी दिखने लगती थी, जैसे वो कुछ बताना नहीं चाहता हो। रोहन ने एक दिन मजाक में कहा, यह किताब तो भूतिया लगती है। तो विक्रम ने बस एक ठंडी सी मुस्कुराहट दी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद रोहन ने उस किताब के बारे में दोबारा नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में सवाल जरूर उठने लगे थे। कौन है विक्रम, और उस पुरानी किताब में ऐसा क्या है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। एक ठंडी अंधेरी रात थी। रोहन अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम को फोन मिलाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ दिनों से विक्रम का व्यवहार अजीब हो गया था। रोहन को लग रहा था जैसे कुछ तो छुपा हुआ है, कोई राज जो उसके सामने नहीं आ रहा। उसने फोन उठाया, नंबर डायल किया और हर रिंग के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जब कॉल कनेक्ट होने का इंतजार कर रहा था, अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, नंबर डिस्कनेक्टेड। रोहन ने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर बार वही मैसेज। उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो नंबर चल रहा था। उसने अपने फोन की सेटिंग्स चेक की, नेटवर्क देखा, पर सब कुछ ठीक था। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो गया। रात के उस सन्नाटे में रोहन ने डिसाइड किया कि वो खुद विक्रम के घर जाकर पता लगाएगा। वो धीरे धीरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस तक गया, जहां एक पुराना वॉचमैन पहरा दे रहा था। रोहन ने उससे विक्रम के बारे में पूछा, यहां विक्रम रहता है ना, फ्लैट नंबर 203? वॉचमैन ने हैरानी से रोहन की तरफ देखा और कहा, बेटा, यहां तो कभी कोई विक्रम नाम का लड़का नहीं आया। मैं यहां पिछले 10 साल से हूं। रोहन सुनकर सख्तह में आ गया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। क्या उसने गलत बिल्डिंग देख ली, या फिर उसके साथ कोई मजाक हो रहा है? उसने अपने फोन पर एड्रेस दोबारा चेक किया, सब कुछ सही था। लेकिन वॉचमैन की बात सुनकर उसका भरोसा हिल गया। रोहन अब खुद पर ही शक करने लगा। क्या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था? क्या वो पागल हो रहा था? उसने सोचा, क्या मैं ही गलत हूं या सच में कुछ अजीब हो रहा है? उसकी आंखों के सामने विक्रम की तस्वीर घूमने लगी, उनका मिलना, बातें करना, साथ बिताए हुए पल। लेकिन अब सब कुछ झूठा लग रहा था। रात और गहरी हो गई थी। बिल्डिंग के हॉलवे में लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। रोहन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई परछाई उसके पीछे है। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या विक्रम सच में था भी, या फिर वो सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा था? क्या विक्रम एक भूत था जो सिर्फ उसे दिखाई देता था? उसका दिल घबरा गया, सांस तेज हो गई। डर के मारे रोहन ने तुरंत अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल किया। उसने कांपते हुए पुलिस को सब कुछ बताया, विक्रम का गायब हो जाना, डिस्कनेक्टेड नंबर और वॉचमैन की अजीब बात। पुलिस ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो तुरंत आकर सब कुछ चेक करेंगे। रोहन ने सोचा, शायद पुलिस ही इस राज को सुलझा सके। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उन्होंने बिल्डिंग की तलाशी लेनी शुरू की। हर कोने, हर कमरा, हर दरवाजा चेक किया। जब वो विक्रम के बताए गए फ्लैट में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की, एक बड़ा सा कबर्ड जो दीवार से चिपका हुआ था। पुलिस ने कबर्ड को हिलाकर देखा तो पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। सब लोग हैरान रह गए। पुलिस ने ध्यान से उस राज के दरवाजे को खोला।
दरवाजा खुलते ही एक अंधेरा संकरा जीने का रास्ता सामने आया जो सीधा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उस बेसमेंट से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे वहां कुछ पुराना, कुछ भयानक छुपा हो। रोहन की सांसें थम गई। अब असली राज खुलने वाला था। क्या था उस बेसमेंट में, और विक्रम का सच क्या था, यह सब अभी बाकी था। बेसमेंट में उतरते ही रोहन और पुलिस के होश उड़ गए। वहां दीवारों पे अजीब से निशान बने हुए थे और एक कुर्सी रखी थी, जैसे किसी को बांध कर रखा गया हो, और कुर्सी के पास ही वो पुरानी किताब खुली हुई थी। पुलिस ने जब वो किताब उठाई तो उनके होश उड़ गए। उस किताब में विक्रम की फोटो थी और एक डेट लिखी थी जो आज से 100 साल पुरानी थी, और उसके नीचे लिखा था, आत्मा की तलाश में शैतान का दरवाजा खोलो। रोहन को अब समझ आ गया था कि विक्रम कोई आम इंसान नहीं था। वो एक आत्मा थी जो शायद अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए फंसी हुई थी, और उस किताब में उसका कोई राज छुपा था। पुलिस ने वो किताब अपने साथ ले ली और रोहन को उस फ्लैट को खाली करने को कहा। रोहन डर के मारे वहां से चला गया, पर उस रात उसे एक सपना आया। सपने में रोहन ने देखा कि विक्रम उसे कह रहा है, मुझे मेरी आत्मा की शांति चाहिए, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। रोहन ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, वो किताब, उस किताब में सब लिखा है। रोहन की आंखें खुली तो उसके माथे पर पसीना था। वो समझ गया था कि विक्रम क्या चाहता है। उसे विक्रम की मदद करनी होगी।